कभी मधुमक्खी के छत्ते के पास खड़े हुए हो? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको रुकने और बस होने के लिए इनवाइट करता है। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये पीस के डीप सेंस को फील करने के बारे में है। हवा में एक जेंटल वाइब्रेशन होती है, प्रकृति की इंडस्ट्री का एक सिम्फनी। जैसे ही आप छत्ते को ऑब्जर्व करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप एक सीक्रेट वर्ल्ड के डोर स्टेप पर हैं। अंदर हजारों मधुमक्खियां टायरलेसली काम करती हैं, हर एक अपना क्रिटिकल रोल प्ले करती है। छत्ता टीम वर्क की पावर का एक टेस्टमेंट है, यूनिटी और पर्पस का एक लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल। छत्ते के सामने खड़े होकर आपको ऑ फील हो सकता है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा है। एक डीप ब्रेथ लो और छत्ते की ट्रैंक्विलिटी को अपने ऊपर वॉश ओवर होने दो। मधुमक्खी के छत्ते के पास जाना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। इस इंट्रिकेट सोसाइटी को क्लोज से देखना एक प्रिविलेज है और इसके लिए रिस्पेक्ट और रेवरेंस की जरूरत होती है। छत्ते के पास जाने से पहले खुद को सेंटर करने के लिए एक मोमेंट लो। अपने माइंड को क्वाइट करो और डिस्ट्रैक्शंस को जाने दो। लाइट कलर्ड कपड़े पहनो और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स या सेंट से बचो, क्योंकि ये मधुमक्खियों को एजिटेट कर सकते हैं। स्लोली और काल्मली अप्रोच करो, जेंटल स्टेप्स से मूव करो। याद रखो, आप उनके घर में गेस्ट हो। छत्ते और उसके इनहैबिटेंट्स के साथ अटमोस्ट केयर और कंसिडरेशन से ट्रीट करो। आपका काम डिमीनर आपके और मधुमक्खियों दोनों के लिए एक पीसफुल ऑब्जर्वेशन इंश्योर करने में हेल्प करेगा। जैसे जैसे आप छत्ते के करीब आते हैं, आप उसकी वाइब्रेंट एनर्जी को सेंस करना शुरू कर देंगे। आने जाने वाली मधुमक्खियों की कांस्टेंट मूवमेंट से हवा बज करती है। एक पल के लिए अपनी आईज क्लोज करो और लिसन करो। जेंटल हम हिप्नोटिक है, नेचर्स ऑर्केस्ट्रा की एक सूदिंग मेलोडी। अब एक डीप ब्रेथ लो और हनी और बीजवैक्स की स्वीट अरोमा को नोटिस करो जो हवा में है। ये एक ऐसी सेंट है जो हार्डवर्क और लाइफ की स्वीटनेस की बात करती है। अपनी आईज ओपन करो और मधुमक्खियों को ऑब्जर्व करो जैसे ही वे छत्ते के अंदर और बाहर फ्लाई करती हैं। हर मधुमक्खी का एक पर्पस होता है, कॉलोनी के इंट्रिकेट डांस में प्ले करने के लिए एक रोल। सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को फील करो। मधुमक्खियां मूवमेंट्स, सेंट्स और वाइब्रेशंस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करती है। हालांकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं सुन सकते, हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे समझना सीख सकते हैं। देखो कि वे छत्ते के भीतर कैसे मूव करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। वैगल डांस को नोटिस करो, कम्युनिकेशन का एक फैसिनेटिंग डिस्प्ले जहां मधुमक्खियां फूड सोर्सेज की लोकेशन बताती हैं। ऑब्जर्व करो कि वे कैसे सीमलेसली एक साथ वर्क करती हैं, उनकी मूवमेंट्स प्रिसाइज और एफिशिएंट। छत्ता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पावर का एक टेस्टमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे प्रोफाउंड मैसेजेस वर्ड्स के बजाय एक्शंस और एनर्जी के थ्रू कन्वे किए जाते हैं। रानी की उपस्थिति, छत्ते में एक धड़कन। हर छत्ते के हार्ट में क्वीन होती है, कॉलोनी की मैट्रियार्क और मदर। हालांकि उसे पहली बार में स्पॉट करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे छत्ते में महसूस की जाती है। वह यूनिफाइंग फोर्स है, हार्टबीट जो कॉलोनी को थ्राइविंग रखती है। क्वीन के फेरोमोन्स हाइव की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। रिप्रोडक्शन से लेकर हनी प्रोडक्शन तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी प्रेजेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉलोनी की कंटिन्यूएशन इंश्योर करती है। क्वीन का रेन फेमिनिन एनर्जी की पावर और एक थ्राइविंग कम्युनिटी में लीडरशिप की इंपॉर्टेंस का एक टेस्टमेंट है। संभावना की कोशिकाएं, जीवन चक्र का साक्षी। छत्ते के भीतर आपको हेक्सागोनल सेल्स की रोज अपॉन रोज मिलेंगी। हर एक मधुमक्खियों की इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप का एक टेस्टमेंट है। ये सेल्स हनी और पॉलन स्टोर करने से लेकर डेवलपिंग ब्रूड को हाउस करने तक कई तरह के पर्पसेस सर्व करती हैं। एग्स और लार्वे वाली सेल्स को ऑब्जर्व करो, अपनी आंखों के सामने लाइफ के मिरेकल को अनफोल्ड होते हुए देखो। एग से लार्वा से प्यूपा से एडल्ट बी तक का ट्रांसफॉर्मेशन बर्थ, ग्रोथ और रिन्यूअल के कांस्टेंट साइकिल की याद दिलाता है। हाइव लाइफ का एक माइक्रोकॉज्म है, एक ऐसी जगह जहां लाइफ का सर्कल कंटिन्यूअसली प्ले होता रहता है।
ये एक रिमाइंडर है कि डेथ एंड नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑनगोइंग साइकिल का एक नेसेसरी पार्ट। छत्ते से सबक, एकता, उद्देश्य और सद्भाव। अगर हम ऑब्जर्व करने और सीखने के लिए ओपन हैं, तो मधुमक्खी का छत्ता हमें बहुत सारे लेसन्स ऑफर करता है। मधुमक्खियों का अपने रोल्स के प्रति अनवेवरिंग डेडिकेशन, उनका सीमलेस टीम वर्क और इतनी कॉम्प्लेक्स और थ्राइविंग सोसाइटी क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी वाकई रिमार्केबल है। हाइव हमें यूनिटी और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। हर मधुमक्खी कॉलोनी की सक्सेस में एक वाइटल रोल प्ले करती है और कोई भी मधुमक्खी दूसरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम भी एक लार्जर कम्युनिटी का हिस्सा है और हमारे एक्शंस का हमारे आसपास के लोगों पर रिपल इफेक्ट्स पड़ता है। हाइव हमें पर्पस की इंपॉर्टेंस भी सिखाता है। हर मधुमक्खी को अपने रोल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है और वह अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ अपने टास्क्स को कैरी आउट करती है। जब हम अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं और अपने एक्शंस को उसके साथ अलाइन कर लेते हैं, तो हम ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। सह अस्तित्व का आह्वान, मधुमक्खी के संरक्षक। जैसे ही हम मधुमक्खी के छत्ते के वंडर्स पर मार्वल करते हैं, हमें आज मधुमक्खियों के सामने आने वाले थ्रेट्स को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड यूज और क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में मधुमक्खियों की पॉपुलेशन पर असर डाल रहे हैं। मधुमक्खियां एसेंशियल पॉलिनेटर्स हैं जो हमारे फूड सप्लाई और हमारे इकोसिस्टम्स की हेल्थ में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। हमें मधुमक्खी के गार्डियंस बनना चाहिए। आने वाली जनरेशन्स के लिए उनकी और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करनी चाहिए। आइए हम बी फ्रेंडली फ्लावर्स लगाएं, लोकल बी कीपर्स को सपोर्ट करें और दूसरों को मधुमक्खियों की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करें। साथ मिलकर काम करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स थ्राइव करते रहें। छत्ते का स्थायी ज्ञान। मधुमक्खी का छत्ता नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स और उसके बाउंडलेस विजडम का एक टेस्टमेंट है। ये इंडस्ट्री, हार्मनी और प्रोफाउंड इंटरकनेक्टेडनेस का स्थान है। जैसे ही हम छत्ते और उसके इनहैबिटेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, हमें वेब ऑफ लाइफ में अपनी जगह की याद आती है। हमें नेचर के साथ ज्यादा हार्मनी में रहने, कोलैबोरेशन को अपनाने और एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में अपना यूनिक पर्पस खोजने के लिए कहा जाता है। छत्ते के लेसन्स हमारे साथ लंबे समय तक रहें जब हम उसकी प्रेजेंस छोड़ दें और हमें मोर कॉन्शियसली, कंपैशनेटली और सभी बीइंग्स के साथ ज्यादा हार्मनी में रहने के लिए इंस्पायर करें।